स्वागत है आपका दोस्तों सरकारी तैयारी ब्लॉग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग आपके लिए साइंस, भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री सब की मतलब वीडियो लेके आ रहे हैं। उसी के क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये आपका वीडियो है, जिसमें हम और अभिषेक जी एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे और एक दूसरे के क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल, मिथिलेश जी ने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा कि हम लोग आप लोगों के लिए लगातार हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अभी 24 तारीख को लेखपाल का पेपर आप लोगों का लगा हुआ है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, साथ साथ में हम लोगों की क्लासेस को देखते रहिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। क्योंकि आप जानते ही हैं हम लोगों का चैनल ही इसी पे बेस्ड है कि आप लोगों का हम लोग सिर्फ रिवीजन करा सकें। पढ़िए आप लोग कहीं से भी, लेकिन रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं। हम दोनों लोगों का यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस लाए जाएं, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाकर के बैठें तो आपको लगे कि हाँ आप संपूर्ण तैयारी के साथ में बैठ के अपना पेपर हल करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट अभी भी हम लोगों को अच्छे से नहीं मिल रहा है। क्यों मिथिलेश जी? मिलेगा थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाइए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम भी थोड़ा सा समझ सकें कि हाँ जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं। तो चलिए इसी के साथ में आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें वही 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन मिथिलेश जी हमसे करेंगे और 15 क्वेश्चन की बारी हमारी रहेगी मिथिलेश जी से करने की। तो तैयार हो जाइए, आप लोग भी पढ़िए और साथ ही साथ में रिविज़न करिए। मिथिलेश जी तैयार हैं? हम तो तैयार हैं, पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल करिए क्वेश्चन। तैयार हो जाइए। बिल्कुल तैयार हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि को। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? ये 1906 के बाद से आया था। ये आपके गर्मपंथी जो हैं 1906 के बाद से हो गए थे। कांग्रेस में पहली फूट भी मतलब कांग्रेस में जो फूट पड़ना स्टार्ट हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन से, यहीं ये लोग अलग हो गए थे। यहीं से ही जो है फिर उग्रपंथियों का अपना काल शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया, मतलब कैद करके कहाँ रख दिया गया था? ये पुणे में एक पैलेस था, आगा खां पैलेस, वहीं पे रखा गया था। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों, आगा खां पैलेस में इनको महात्मा गांधी को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? जो 1935 का शासन अधिनियम था, इसको ठुकराने के पश्चात ही। 1935 में तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, जो कि आज भी संविधान का लगभग 75% हिस्सा बना हुआ है। तो 1935 या 45 ऐसे ही था। 45 तो नहीं है, 1935 का शासन अधिनियम था। और क्या था? 1946 कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन को मतलब अस्वीकार करने के पश्चात ही आपका विभाजन मतलब हो गया 1947 में। 47 में, सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी है? जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन की संज्ञा जो दी है जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, प्लैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध भारत के जो नेता हैं वयोवृद्ध, हाँ उनके बारे में क्वेश्चन है। के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए, कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। सबसे पहली की थी 1886 में, दूसरी की थी 1893 में, और तीसरी की थी 1906 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहा आपका 1906 में था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
और एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में दे रहे हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण शर्मा द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए। जॉर्ज पंचम। बिल्कुल सही जवाब है इनका, जॉर्ज पंचम जो है पहली बार भारत यात्रा पे आए। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ पर संगठित हुआ था। पंजाब में। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों, पंजाब में। और 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का जो आपका आयोजन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का मतलब जो आयोजन बैठक जो हुई थी आयोजन वो आपकी हुई थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित। बिल्कुल सही जवाब है इनका जो है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति जो थी बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब है इनका, बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था। ये 1940 में किया था इन्होंने। बिल्कुल सही जवाब है, 1940 में स्वीकार किया था। और भारत विभाजन के समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए। लॉर्ड कैनिंग के समय। बिल्कुल सही जवाब है इनका, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। लुई फिशर। बिल्कुल सही जवाब है इनका, लुई फिशर। लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में और सारी घटनाओं की भी मतलब चर्चा की है, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वो यही थे, लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर। बिल्कुल सही जवाब है इनका, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो है आपकी आनंद मठ, उसका जो संबंध है सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, 1929 में लिडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। ये मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। अब दोस्तों अभिषेक से अगला क्वेश्चन करते हैं, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में आयोजित हुआ था। लॉर्ड वेवल के काल में। बिल्कुल सही जवाब है इनका, लॉर्ड वेवल के काल में आयोजित हुआ था। दोस्तों अभिषेक जी ने हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। अभिषेक जी हैं कि फंसने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहीं रुकते ही नहीं हैं, भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। अभिषेक जी से हम कहेंगे आप हमसे पूछो, देखो हमें उसी तरीके से भाग पा रहे हैं या नहीं भाग पा रहे हैं। अभिषेक जी तो दोस्तों मिथिलेश जी ने तो हमसे लगातार क्वेश्चन किए और एक से एक धांसू क्वेश्चन किए और जवाब बताने में मैं भी फ़िलहाल सफल रहा। तो अब आप लोगों को भी यही करना है कि अच्छे से अपना रिवीजन करना है आप, और रिवीजन तो करिए क्योंकि कुछ फैक्ट हैं जो आप, इतना सारा सिलेबस है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूलेंगे। एक बार में पढ़ के आप सोचें हम सब याद कर लेंगे तो ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है। फ़िलहाल रिवीजन तो करना ही पड़ता है क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं, फिर गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यही हम लोगों का मोटिव है और इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। लगातार चैनल पे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बढ़ रहे हैं। आप लोगों को करना ये है कि बस उनको देखना है और साथ ही साथ में उनको शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। मिथिलेश जी से पूछे जा रहे हैं अब हम क्वेश्चंस, और ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा। मिथिलेश जी तैयार हैं आप? हाँ तैयार। चलिए पहला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे, बीच बीच में आप लोगों को बता दें कि बीच बीच में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी देते रहेंगे हम, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा बस। पहला क्वेश्चन है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वसुदेव फड़के
इन्होंने शायद रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही जवाब दिया है, रामोसी किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। और इसी के साथ में बता दें आपको कि किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था। तो ये जूनागढ़ की रियासत थी जहाँ पे जनमत संग्रह करा करके इसको भारत में मिलाया गया था स्वतंत्रता के बाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी से है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे स्वामी विराजानंद थे। स्वामी विराजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे दयानंद सरस्वती थे। तो ये तीनों लोगों को याद रखिएगा आप अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है, सैन फ्रांसिस्को इसका सही आंसर है। इसके साथ में आप लोगों को बता दें कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था वहाँ पर किया गया था। चलिए मिथिलेश जी अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? ये आपका जो दरबार था इलाहाबाद का ही दरबार था। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? मेरठ हत्याकांड में जनरल हैवेट करके नाम था। जनरल हैवेट करके इनका नाम था। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका सही आंसर जनरल हैवेट है। और इसी के साथ में बता दें आपको कि नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी जो मुस्लिम समाज सुधारक थे सर सैयद अहमद खां को। और पूना होम रूल लीग, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की जो योजना थी उसका नेतृत्व किया था चटगांव आर्म्स डकैती ये योजना बनाई गई थी कि चटगांव आर्म्स डकैती के लिए उसका जो नेतृत्व किया था वो सूर्यसेन ने किया था। लूटा गया था, वो सूर्यसेन ने ही उसका नेतृत्व किया था। आप लोगों को ये क्वेश्चंस इसलिए बता रहे हैं ताकि साथ ही साथ में आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपसे है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह किसका कथन है? ये आपका P.E. रॉबर्ट्स का है। बहुत सही जवाब दिया है, P.E. रॉबर्ट्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बिल्कुल सही जवाब मिथिलेश जी ने दिया है। और अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? ये कहने वाला जो था लॉर्ड डफरिन था। बिल्कुल सही जवाब है। और इसी के साथ में बता दें कि किस विभाजन को राष्ट्रीय शोक की तरीके से मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने को राष्ट्रीय शोक की तरीके से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी जो है आपकी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? ये 1905 में हुआ था। और कौन है? मद्रास लेबर M.N. रॉय करके। यहाँ पे मिथिलेश जी थोड़ा सा गड़बड़ी खाते हुए, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा क्वेश्चन ही इन्होंने आंसर ही पूरा गलत दे दिया है। आपको बता दें कि जो ईयर है, पहले तो क्वेश्चन सुन लीजिए आप, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। और किसने किया था? तो B.P. वाडिया ने किया था। B.P. वाडिया इसका सही आंसर है, B.P. वाडिया ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ, कम्युनिस्ट से M.N. रॉय थे। M.N. रॉय इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आप लोगों को इसी के साथ में बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना जो है पहली बात तो कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये स्थापना हुई थी 1936 में और पहला अधिवेशन वहीं से हुआ था जहाँ से हम आप लोगों के लिए बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, लखनऊ से। अवध में, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब मोतीलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? देशभक्त राजकुमार सिराजुद्दौला है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। नवाब सिराजुद्दौला को प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। थोड़ा सा दिमाग में है तो, लेकिन इसके किस कमीशन की नियुक्ति की थी उन्होंने? स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं रहा, पता है लेकिन आ नहीं रहा। बोल चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हंटर कमीशन। बिल्कुल हंटर कमीशन। अगर जो है ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर आप एक बार पढ़े भी होंगे थोड़ा सा अच्छे से, नहीं भी इस तरीके से हो रहा होगा तो ऑप्शन दे करके आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? 1858 में आपकी जो रियासतें थे उनको देशीकरण करने के बाद। हाँ बिल्कुल, भारतीय देशी राज्यों के संबंधित थी ये घोषणा। अगला क्वेश्चन है, और हमें लग रहा है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी गई। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंग्रेजी भाषा में ये लिखी गई थी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि हार्डिंग बम कांड हुआ था, तो इसमें जो है किसने इसमें भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो रास बिहारी बोस ने निभाई थी। और इसी के साथ में आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आज की सीरीज़ भी कंप्लीट होती है। धमाकेदार सीरीज़ हुई है आज आपकी। क्वेश्चंस एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लगातार लेकर के आ रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, चैनल पर लगातार शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं जिनको आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो यार शेयर करो थोड़ा बहुत, ऐसे कैसे काम चलेगा। थोड़ा हम मेहनत करें तो थोड़ा आप भी तो मेहनत करो हम लोगों के लिए, कि कम से कम थोड़ा तो मोटिवेशन हम लोगों को मिले। जो इतनी मेहनत करने के बाद में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर बेकार है, तो फिर बनाना सब कुछ बेकार है, इतनी मेहनत करना बेकार है। फिर हम ही लोग पढ़ लें, हम ही लोग कर लें। आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज़ लाने का और कुछ भी लाने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा हम लोगों के लिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को अच्छे से अच्छे तरीके से फैलाइए और चैनल से अच्छे से अपना फ़ायदा भी उठाइए। लगातार आप लोगों को शॉर्ट्स मिल रहे हैं जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लगातार वीडियोज़ पढ़ रही हैं जिसमें आपको एक से एक टॉप क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन कहीं से भी उठा के लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग भी तो यार थोड़ा बहुत सहयोग करिए, ऐसे नहीं बनेगा ना। चलिए इसी के साथ में आज की सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को जो एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा आपसे पूछते हैं लेकिन आप लोगों का आंसर नहीं आता है कभी भी, तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत जो शोषित वर्ग था उसको कितने स्थान दिए गए थे? आपको उन स्थानों के नाम बताने हैं, मतलब आपको वो नंबर बताने हैं कितने। हाँ, आरक्षित किया गया था शोषित वर्गों के लिए। तो ये आरक्षित जो नंबर हैं आपको, वो आप लोगों को हमको बताने हैं कमेंट में करके, किसी भी तरीके से, कहीं से भी पढ़ के, कहीं से भी देख के, कुछ भी करके, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है। ये बात बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से वो भी। तो चलिए इसी के साथ में आज की ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।